हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है सुपर सॉफ्ट, सुपर डिलीशियस, सुपर टेस्टी मंचूरियन। जी हाँ, हर रेस्टोरेंट्स, हर मैरिजेस, हर बैंक्वेट्स में और सभी तरह की गैदरिंग में मोस्ट फेवरेट फूड और मोस्ट डिमांडेड फूड है वो है मंचूरियन। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चों बड़ों सभी को मंचूरियन बहुत ही पसंद आते हैं और लगभग हर स्टार्टर में मंचूरियन तो अब मस्ट हो ही गया है। तो अब तक आपने इसे घर पर ट्राई नहीं किया है तो इस तरीके से अगर आप ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए बाहर का मंचूरियन लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये इतने सॉफ्ट और यमी बनते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर कैबेज मंचूरियन बनाया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैंने यहाँ पे पौना किलो ली है, यानी कि 750 ग्राम। उसके साथ साथ गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, स्प्रिंग ऑनियन और स्प्रिंग गार्लिक, ये सारी चीज़ें ले ली है। उसके साथ हरी धनिया भी ले ली है। उनमें से कुछ चीज़ों को मैं मंचूरियन के लिए और कुछ को ग्रेवी में यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस तरह के एक चॉपर में मैंने लहसुन की कलियाँ और कद्दूकस किया हुआ अदरक ले लिया है और इसे मैं इस तरह का बारीक चॉप कर लूँगी। आप अगर चाहें तो उसकी पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली है प्याज, और प्याज को मैं थोड़ी सी इस तरह की बारीक ही कट करूँगी, यानी कि चॉप करूँगी। तो मैंने इसे रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है और अब इसे मैं बारीक चॉप कर लूँगी। देखिए इस तरह का मैंने इसे भी बारीक चॉप कर लिया है। अब बारी आती है गाजर की। आधे गाजर को मैं इस तरह के टुकड़े में डालूँगी और आधे गाजर में बीच में से इसका मैं स्टेम निकाल कर इस तरह से सिर्फ टुकड़ों में इसे डालकर बारीक चॉप करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से गाजर को भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। हमारा गाजर हो गया है बिल्कुल तैयार। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसमें फिर से डालूँगी नई एक सब्ज़ी, वो है हरी मिर्च। हरी मिर्चों को भी ऐसे रफली कट करके डाल दूँगी और इसे भी इस तरह से बारीक मैंने चॉप कर लेना है। फिर बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कैबेज की, पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी को कई लोग कद्दूकस भी करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें इसका ज़्यादा पानी निकल जाता है और वो ज़्यादा मॉइस्चर देता है, जिससे आपको थोड़ा सा आटा ज़्यादा डालना पड़ता है और उसके वजह से आपके मंचूरियन चूई बन जाते हैं या फिर इसमें तेल बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से कट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने यहाँ पे देखिए इतना गोभी बचा लिया है और देखिए मेरा पत्ता गोभी हो गया है एकदम बारीक कटा हुआ, रेडी, एकदम अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था वैसा ही हो गया है। तो चलिए अब हमारे मंचूरियन बॉल्स को बनाने के लिए सारे मिक्सिंग कर लेते हैं। एक बड़े बाउल में मैंने पत्ता गोभी निकाल ही ली थी पहले से, उसमें मैं डाल दूँगी हमारी बारीक चॉप की हुई गाजर। गाजर डालने के बाद प्याज डाल दूँगी हमारी। देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, कलरफुल। अब बारी आती है हरी मिर्च डालने की। हरी मिर्च भी मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब डालेंगे इसमें हम गार्लिक और जिंजर का चॉप किया हुआ हमारा मिक्सचर या फिर पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा लहसुन और हरी प्याज, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन, स्प्रिंग गार्लिक। ज़्यादातर लोग मंचूरियन बॉल्स में हरी प्याज, हरा लहसुन नहीं डालते हैं, वो सिर्फ इसको ग्रेवी में ही डालते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, इसलिए मैंने इसे भी इसमें डाला है। तो चलिए अब मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसके बाइंडिंग का वो काम है। तो इसमें मैंने डाले हैं 3 बड़े चम्मच जितना मैदा और 3 चम्मच जितना हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है चावल का आटा। जी हाँ, बिल्कुल, हमें यहाँ पर कॉर्नफ्लोर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, यानी कि ये थोड़ा हमें सस्ता भी पड़ेगा। कॉर्नफ्लोर जो है वो थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन महंगे सस्ते की बात तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ एकदम सुपर टेस्टी, यम्मी, सॉफ्ट और क्रिस्पी दोनों मंचूरियन बॉल्स। तो इसमें मैदा और चावल का आटा बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप एक बार इस तरह के मंचूरियन बॉल्स ज़रूर बनाइएगा। तो फिर इसमें बारी आती है काली मिर्च की, आप सफ़ेद मिर्च की पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कलर को थोड़ा और एनहांस करने के लिए डाली है कश्मीरी मिर्च। आप चाहे तो सादी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। फिर स्वादानुसार नमक जाएगा और फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्लैक सोया सॉस। मैंने यहाँ पर बहुत ही कम थोड़ा सा
ब्लैक सोया सॉस डाला है और फिर इसको मैं इन सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे आटे लिए हैं, यानी कि जो फ्लोर लिए हैं, मैदा और चावल का आटा, वो हमने पहले 3-3 चम्मच बड़े डाले हैं। और इसकी मॉइस्चर जो है वो अब हमें इसकी बाइंडिंग, यानी कि इसका आटा इस तरह से बॉल को मिक्स करते वक्त ही पता चलेगा कि थोड़ा और हमें इसके डालने की ज़रूरत है या नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना होगा, पहले से ही ज़्यादा मत डालिएगा। अगर ये एकदम हार्ड हो गया डो हमारा मंचूरियन बॉल का, तो ये मंचूरियन, इससे जो मंचूरियन बनेंगे वो थोड़े से चुई होंगे। मैंने यहाँ पर 1-1 चम्मच मैदे और चावल के आटे का फिर से डाला है और देखिए हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि कई बार रेस्टोरेंट में आपको उछलकर दूर गिर जाने वाले, यानी कि चम्मच ना घुसने वाले मंचूरियन का भी अनुभव हुआ होगा। तो हमारे मंचूरियन बॉल्स बिल्कुल वैसे नहीं बनने वाले हैं। तो देखिए मैं इस तरह से रफली मंचूरियन बॉल्स को इसे भी बना सकती हूँ और दोनों हाथों की मदद से ऐसे गोल भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे पहले इस तरह से रफली, इस तरह से देखिए आप, ऐसे ही मैं बना लूँगी इस तरह से रफली। आप इसे डालते वक्त गैस की फ्लेम को स्लो से मीडियम के बीच रख सकते हैं। देखिए फटाफट से इसे मैं इस तरह से डाल दूँगी। कई जगह मैंने देखा है कि कई लोग इसे मंचूरियन बॉल्स को 2 बार फ्राई करते हैं, लेकिन ऐसा करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही सही टेम्परेचर पर, अगर धीरे से सही टाइम लेकर हम इसे अगर फ्राई करेंगे तो परफेक्टली फ्राई हो जाएंगे, यानी कि बाहर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से भी बिल्कुल पक जाने वाले बनेंगे। तो फिर से आपको 2-2 बार फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से थोड़ी देर ना हिलाकर आप 1 मिनट के बाद अगर आप इसे स्टर करेंगे तो कैसा बढ़िया इसका कलर आ जाने वाला है। इसको गोल्डन ब्राउन तक ही हमें फ्राई करना है, ज़्यादा अगर आप फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे। ये यहाँ पर हो गए हैं और इसे मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है। और अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले बहुत ही ज़्यादा डो बनाया था, यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि मैं पूरे घर के लिए मंचूरियन बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैंने दूसरी बैच भी इस तरह से फ्राई करने के लिए डाल दी है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे मंचूरियन बनाए हैं और सारे घर के लिए बनाए हैं और सभी को बहुत बहुत ही पसंद आए हैं। तो देखिए इस तरह से मैं दूसरी बैच को भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते होंगे इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ रहा है, इसमें पत्ता गोभी के टुकड़े भी दिख रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मंचूरियन, आप देख सकते हैं। और ये कलर भी बहुत ही बढ़िया आ रहा है इसका आटा भी हमने जो डाला है वो परफेक्ट है। तो इसे घुमा घुमा के इस तरह से इस तरह के चारे को इस तरह से स्टर करते हुए सारी जगह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है। और अब हम लास्ट बैच को भी इस तरह से तेल को छान कर निकाल लिया है। देखिए हमारे सारे मंचूरियन बॉल्स हो गए हैं बिल्कुल तैयार। ये इतने कुरकुरे यानी कि क्रिस्पी बने हैं। अब बारी आती है इसकी ग्रेवी बनाने की। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए एक पैन में हमने तेल ले लिया है। तेल में राई जीरा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट यानी कि चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक स्टर कर लेंगे और उसका कच्चापन दूर हो जाने तक ही। फिर इसमें जल्दी से हम डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। और स्प्रिंग अनियन डाल देने के बाद इसमें डालेंगे हम स्प्रिंग गार्लिक। दोनों ही हमने हरे प्याज और हरे लहसुन ले लिया है और उसे भी हम 1 मिनट के लिए सौटे अच्छे से कर लेंगे। मैंने यहाँ पर स्प्रिंग अनियन स्प्रिंग गार्लिक ज़्यादा यूज़ किए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाली है शिमला मिर्च, और वो जो लाल मिर्च आती है वो भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च या फिर पीली शिमला मिर्च नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की हरी मिर्चों से भी इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा, उससे भी आप बना सकते हैं। तो उसे भी 1 मिनट तक स्टर करने के बाद हम डालेंगे शेज़वान सॉस। फिर यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 टेबलस्पून जितना ब्लैक सोया सॉस। आप अच्छा वाला ब्लैक सोया सॉस यूज़ कीजिएगा। ब्लैक सोया सॉस डालने के बाद भी इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। फिर डाला है 1/4 कप जितना टोमेटो सॉस। आप टोमेटो केचप की जगह प्योरी भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप
प्योरी डालेंगे तो आप इसको नमक, चीनी या फिर नींबू वगैरह आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैं केचप ही प्रेफर करती हूँ। इन सारी चीज़ों को स्टर करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ओरिगानो, और फिर इसे भी मैं एक स्टर दे दूँगी। और एक स्टर देने के बाद फिर बारी आती है इसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। मैं यहाँ पर एक एक चीज़ डाल रही हूँ और एक एक चीज़ को एक एक मिनट के लिए स्टर करती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा विनेगर। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर विनेगर भी ले लिया है, यानी कि ये शायद 1 टीस्पून से भी कम है। बस इसे ही मैं इसे डालकर एक स्टर दे दूँगी। फिर इसमें बारी आती है डालने की पानी। जी हाँ, यहाँ पर पानी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे मंचूरियन बनाए हैं, तो इसलिए इन मंचूरियन को थोड़ा सॉफ्ट भी होने देना है और ड्राई भी रहने देना है। इस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितना पानी डाला है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। आप अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पर इसकी कोई स्लरी नहीं बनाई है, मैंने इसे ऐसे ही इसमें डाल दिया है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसे थोड़ा सा थिक होने देंगे हम। गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखना है इन सारी चीज़ों को मिक्स करते वक्त हमें। कई लोग इसको लोहे के तवे में, कास्ट आयरन के तवे में भी बनता है, इसका बहुत स्मोकी और बाहर जैसा ही टेस्ट आता है, लेकिन ऐसा बनाने से भी इसके टेस्ट में कोई चेंज मैंने नहीं देखा है। तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना पानी और डाला था, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मुझे इसकी ग्रेवी को थोड़ा मेंटेन रखना था, इसलिए आप इसे फिर से एक स्टर दे देंगे। और आपको ऐसे ही बिल्कुल ग्रेवी चाहिए। मेरी ग्रेवी यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब इसमें मैं डाल दूँगी हमारे मंचूरियन बॉल्स, और इसे एक फटाफट स्टर दे दूँगी। देखिए हमारे मंचूरियन बॉल्स कितने ज़्यादा मैंने बनाए हैं, और इन सारे बॉल्स को मैं सारे ही इसमें डाल दूँगी। ये ग्रेवी ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ये ना तो बिल्कुल कम होनी चाहिए। ये मंचूरियन बॉल्स में अंदर जा सके और मंचूरियन बॉल्स को थोड़ा सॉफ्ट कर सके, इतनी हमने ग्रेवी बनानी है। और परफेक्ट हमारी ग्रेवी ऐसी बनी है। तो चलिए, हमने मंचूरियन बॉल्स को कर दिया है अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। जी हाँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है, और मंचूरियन की ग्रेवी की कोटिंग हमारे मंचूरियन बॉल्स पर बहुत ही अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हैं। और हमारी ग्रेवी में जो हमने वेजेस डाले हैं वो भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, दिख रहे हैं। और ग्रेवी की चमक भी आप मंचूरियन बॉल्स के ऊपर देख सकते हैं। जी हाँ, उसकी कोटिंग हो गई है, लेयरिंग हो गई है हमारे मंचूरियन बॉल्स के ऊपर। तो देखा ना आपने, अच्छे से हमारे मंचूरियन बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम ऐसे ही 2 मिनट तक रखने वाले हैं। फिर इसमें हम फ्रेशली चॉप्ड स्प्रिंग अनियन और स्प्रिंग गार्लिक के पत्तों को डालेंगे। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, इसके कलर में कितना बढ़िया ये ग्रीन अनियन जो है वो 4 चांद लगा रहा है। और ये इतने सॉफ्ट और टेस्टी और यमी बने हैं कि आप पूछिए ही मत। देखिए हरी धनिया के पत्ते भी मैंने इसमें कुछ डाले हैं, और 2 ही मिनट में हमारी ग्रेवी का पानी ये इससे मंचूरियन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, और ये सॉफ्ट और जूसी बने हैं, एकदम लाजवाब बने हैं। मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है अभी। तो चलिए, इसे मैंने फिर से एक मिक्स दे दिया है, एक स्टर दे दिया है। ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये आपको देखकर पता चल ही रहा होगा। तो चलिए, एक बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए हमारे मंचूरियन बॉल्स जो है, इसे मैं इस सर्विंग प्लेट में निकालती हूँ। तो इस तरह के बाउल की प्राइस अगर आप रेस्टोरेंट में पूछेंगे, या फिर आप तो ऑर्डर करते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा ये कितने कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन घर में ये बहुत सस्ते पड़ने वाले हैं, और बहुत ही आसान रीत से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने इस बाउल में इसे निकाल लिया है, और इसे टॉप ऑफ द मैं गार्निश करूँगी हरे प्याज और हरे लहसुन के पत्तों से। फिर से इससे इसका कलर और लुक बहुत ही बढ़िया आता है, और ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है। हमारा ड्राई मंचूरियन बनकर हो गया है बिल्कुल तैयार।
इसकी कोटिंग देखिए आप, इतने जूसी है और इतने टेस्टी है कि क्या पूछिए ही मत। हमारे घर में ये सबको पसंद आए। हमारे पापा जी कभी मंचूरियन होटल में ट्राई नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बने हैं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आया है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी? आप इसे अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।